हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा, विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9th में चैप्टर 2 वाक किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 रसखान का है और इसका नाम है सवैये। आज मैं 2 सवैये करवाऊंगी मैं। ओके, देखिए सवैये क्या है। यस, देखिए सवैये। यस, फर्स्ट सवैया है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरा, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ किसका वर्णन किया है रसखान ने? पुनर्जन्म में विश्वास करते हुए रसखान ने क्या कहा है? हे प्रभु, यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य का रूप मिले तो मैं कहाँ बसूं? ब्रज के गोकुल में जाकर ग्वाल बालों के बीच विचरण करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यदि अगले जन्म में मुझे किस योनि में जन्म मिले, पशु के रूप में जन्म मिले, तो मैं कहाँ रहना चाहता हूँ? नंद बाबा की गायों के बीच मझारन यानी विचरण करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिर को, यदि मैं पत्थर बनूं, यदि पत्थर बनूं तो किस? पाहन हो तो वही गिर को, यदि पत्थर बनूं तो कौन से पर्वत का पत्थर बनूं? जिसे हरि छत्र यानी भगवान ने छाते की तरह धारण कर लिया था अपनी उंगली पर। क्यों किया था? इंद्र के कोप से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने जिस पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया था, उस पर्वत का पत्थर बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। यदि मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिले तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर बैठकर विश्राम करूं। नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिए नेक्स्ट है, या लकुटी और कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ क्या कह रहे हैं रसखान? भगवान कृष्ण में अटूट आस्था है उनकी। क्या कह रहे हैं? या लकुटी और कामरिया पर, यानी इस लकुटी यानी इस लाठी। कौन सी लाठी? भगवान कृष्ण की। इस लाठी पर और उनके काले कंबल पर तो मैं तीनों लोकों के सुखों को त्याग सकता हूँ। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। और नंद बाबा की गाय चराने के लिए तो मैं अपनी सभी सिद्धियों यानी 8 सिद्धियों और 9 सुख से जो सुख प्राप्त होता है उसे भी त्याग सकता हूँ। किस लिए? केवल भगवान के सानिध्य के लिए। रसखान कबो इन आँखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। क्या कह रहे रसखान यहाँ पे? कि मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग यानी तालाब को कब देखूंगा? मैं हर वक्त हर समय क्या देखना चाहता हूँ? ब्रज के वन बाग और तालाब को ही निहारना चाहता हूँ। निहारना यानी देखना चाहता हूँ। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान यहाँ क्या कह रहे हैं अंत में? कि मैं जो ब्रज में करील के वृक्ष हैं, जो पत्ते हैं, जो बेल हैं, जो लताएं हैं, उनके लिए क्या न्योछावर कर सकता हूँ? अपने करोड़ों कलधौत यानी सोने के महल, अपने करोड़ों सोने के महल को भी न्योछावर कर सकता हूँ। किसके लिए? जो ब्रज में करील के वृक्ष हैं उनके पास रहने के लिए मैं अपने करोड़ों सोने के धाम न्योछावर कर सकता हूँ। ओके बेटा, आज 2 ही सवैये करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में जो 2 और बचे हैं सवैये शायद वो करते हैं। ओके, तो आप तब तक इसे लर्न कर लीजिए बेटा। ओके, और कमेंट करिए। अगर आपने नहीं किया है तो
आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, वैसे व्हाट्सअप नंबर है आपके पास में। सो ओके, बाय बेटा।